पर्पल हार्ट का कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 2-4 मुद्दे हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको घर पे कटिंग लगाना है और 100% उसको ग्रो करना है तो कुछ बातें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे कि हम पर्पल हार्ट का कटिंग लगाना चाहते हैं लेकिन वो लगता नहीं है, तो वो क्या गलती आप लोग करते हैं, तो वो आज सब इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। हमें सबसे पहले जो कटिंग लेनी है उसका जो मदर प्लांट है वो बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। जो भी कटिंग हम चुनने वाले हैं उसमें कम से कम 1 या 2 नोड पॉइंट जहाँ से लीव्स स्टार्ट होती है वो उसमें होना ज़रूरी है। और ऐसे हमें 5 से 6 कटिंग लेनी है, तो वो भी पेंसिल के साइज़ का कटिंग, ताकि जड़ें आसानी से ग्रो हो सके और वहाँ से लीव्स भी आ सके जहाँ पे उसका नोड पॉइंट है। और वो नोड पॉइंट तक हमें उसे मिट्टी में काटना होता है। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, उसे आप ज़रूर ध्यान में रखो। पर्पल हार्ट की कटिंग लगाने के लिए कोई भी स्पेशल सॉइल मिक्सचर की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये बहुत ही एक हार्डी प्लांट है। वो कहीं भी हार्डी प्लांट है और वो आसानी से लगता है। अगर हमें पर्पल हार्ट लगाना है तो सॉइल मिक्सचर की कोई स्पेशल ज़रूरत नहीं मिलती है। सिर्फ हमें हैंगिंग बास्केट में पर्पल हार्ट बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता है, इसलिए हमें बास्केट का वेट कम करने के लिए सिर्फ हम ज़्यादा करके ड्राई लिप्स अगर यूज़ किए तो उसका टोटल वेट भी कम हो जाएगा और हमारा प्लांट भी अच्छी तरह से ग्रो हो सकेगा। क्योंकि ड्राई लिप्स अगर हम यूज़ करते हैं बास्केट के नीचे तो फिर उसे उससे प्लांट को खाद भी मिलेगी और टोटल बास्केट का वेट भी कम हो जाएगा। तो इसमें दोनों भी फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, बास्केट में नीचे से ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन होल होना है कि नहीं वो चेक करेंगे। उसके बाद में वहाँ ड्राई लीव्स डाल देंगे, उसके ऊपर गार्डन सॉइल डालेंगे, हल्का सा वर्म कंपोस्ट डाल देंगे। अभी हमारा पॉट रेडी है। अपना पर्पल हार्ट का कटिंग लगाने के लिए हमारा पॉट अभी रेडी हो चुका है। तो फिर अभी सिर्फ जो कटिंग हमने ली है उसको हमें एलोवेरा जेल लगाना है पीछे नीचे से, जहाँ से हमने कटिंग प्लांट से कट किया है वो पॉइंट पे हमें एलोवेरा जेल लगा लेना है अच्छी तरह से, ताकि उसमें आगे जाके फंगस का कोई प्रॉब्लम ना हो सके। पर्पल हार्ट की कटिंग को एलोवेरा जेल लगाने के बाद उसे अभी डायरेक्ट सॉइल में दबा देना है। उससे पहले वो मिट्टी के ऊपर थोड़ा-सा पानी डाल देना ज़रूरी है। और एक तो आप पानी हल्के से डाल दो या फिर स्प्रे बॉटल स्प्रे कर सकते हो वाटर, ताकि वो मॉइस्चर वहाँ बन जाए। और अगर अच्छी तरह से उस पे मॉइस्चर बन जाए तो फिर वो कटिंग उसमें हमें गाड़ देना है। उसके बाद हमें अच्छी तरह से उसे पानी दे देना है और मॉइस्चर मेंटेन रखना है। उसके बाद हमें पर्पल हार्ट हमारा जो बास्केट रेडी हो चुका है उसे धूप वाली जगह रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसे शेड एरिया में रखते हैं तो उसके लीव्स ग्रीन हो जाते हैं और ओवर वाटरिंग से प्लांट मर भी सकता है। तो फिर ये 2 बातें आप ज़रूर ध्यान में रखो कि उसे 3 से 4 घंटे की धूप बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें उसका जो कलर है पर्पल डार्क कलर और भी अच्छा खिल जाता है और दिखने में भी बहुत ही शानदार लुक देता है। ग्रीन सब प्लांट हमारे गार्डन में रहते हैं, तो उसमें ये पर्पल कलर का जो प्लांट आएगा तो हमारी गार्डन की गार्डन की ब्यूटी को और भी बढ़ा देगा। आप ये करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो फिर ये 2-4 बातें जो मैं आपको बोला हूँ कि लोग अक्सर गलती करते हैं, तो एक तो हेल्दी कटिंग लेनी है, उसमें 2-4 नोड पॉइंट होना, 1 से 2 नोड पॉइंट होना ज़रूरी है। दूसरा वाटरिंग, हमेशा ओवर वाटरिंग करना थोड़ा टाल दीजिए। जब भी मिट्टी सूख जाए तभी उसको पानी देना ज़रूरी है। सिर्फ हमें मॉइस्चर मेंटेन करने का है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करने का है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कटिंग लगाइए और पर्पल हार्ट अपने गार्डन में शामिल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।